सब तो पहला मैं कौंसल जनरल वाइस कौंसल सभरवाल जी के सारे स्टाफ का इस गल की धन्यवाद करता कि अज पहली बारी कौंसल ऑफिस वालों उन्होंने महान योद्धा का दिन मनाने का उपराला किया गया है। इसलिए मैं सारे स्टाफ को बधाई देना इन्हों का धन्यवाद करनी। तो आप गदर की गल कर लगे गदर पार्टी बारे मैं लगता कई बार ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ मैं भी करनी ਆ ਸਭਰਵਾਲ ਜੀ करके गए ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡੇ ਆ ਭਰਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਾਂ ਵਾਇਸ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ कोई स्पीकर नहीं था मैं कुछ गल्लां करनियां ਜਿਹੜੀਆਂ गदर पार्टी ਨਾਲ संबंधित आ ਜਿਹੜੀ गदर पार्टी बनी गदर पार्टी ਦੇ ਜਿਹੜੇ लोग अज ਆਪਾਂ उस ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ बैठ के उस मुल्क ਨੂੰ आजाद ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ और एक ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ जिन्नियां तस्वीर लगियां इन्हां वक्-वक् धर्मां के लोग बैठे आप देखते हैं पर उन्होंने लोगों ने इस थां के उत्ते धर्म नूं कोई वैर नहीं सी। उन्होंने असूल सीगे कई साडियां मीटिंगां साडी पार्टी दे विच गदर पार्टी दे विच धर्म के विषय के उत्ते कोई भी गलबात नहीं होती। धर्म बंदे का जाति मामला है वो जिस तरह मर्जी अपनी जी भक्ति करे पूजा करे पाठ करे जो करना करे जोड़ा जे धर्म के जोड़े है महीने उन्होंने सोसायटी टुटती सोसायटी बनती है। असी देख चुके हैं साडे मुल्क दूजे मुल्कों किन्ने लोग इन्होंने झगड़िया के अपन जाना गवा चुके हैं। रोज राइट होंगे रोज दंगे होते मतलब सारे जो डिटेल जाने की लोग आप सारे जानते। इस गल का जोड़ा उन्होंने मसला हल उस वे कर दिता ये सोच के फिर धर्म बंदे का जाति मसला सो सारे धर्मों के लोग से इतने बैठे से हिंदू भी सी मुसलमान भी सी सिख सी ये झंडा भी इस उसने बनाया जोड़ा मेनली गदर पार्टी ने बनाया सी वो इसका प्रतीक सीगा ते आ तीन जोड़े है धर्म बड़े धर्म इंडिया के बैठे है ये सारे सारे याद होने चाहिए। असं इन्होंने सारे की आजादी की लड़ाई कर रहे हैं। ये दो किरपाना आजादी के संघर्ष दियां प्रतीक है। उन्होंने बड़ी सोच समझ के नाल बनाया सीगा। सो गदर पार्टी ने जिहड़ा उत्थे कीता इंडिया दे जाके लम्मा जिहा संघर्ष कीता उहदे नाल उन्होंने कुछ थोड़ा जिहा मैंशन कर दिया करने जा थोड़ी इत्थे भी बड़ा कुछ कीता इत्थे तो साडे राइट से बड़ा बड़ा कुछ कीता जिन्होंने असीं अज आके इत्थे माण महसूस करते हैं। मुल्क बहुत सोहणे हैं। ये मुल्क जे असीं ये समझे कोई तां बने बनाए तो किते समाज तो बने बनाए गए सी इदां ना समझे हुण तक जोड़ा इतने 80-90 साल तक पहला जी औरत को वोट पाने का हक ना सारिया इलेक्शन लड़न का हक ना सानू हक है ना अभी काले दूसरे भूरे लोग हैं। ये सारे डिस्क्रिमिनेशन जो लोगों ने इतने फाइट करके गए हमेशा लड़ना पैदा। सो उन्होंने इन्होंने लड़ाइया के हक सूँ इतने दवाए आ। दूजा जो गदर पार्टी का एक असूल इतने सीगा भी इस थां के उत्ते जिहड़ी लंगर सी वो साझा वो वैजीटेरियन सी ताकि किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो हर बंदे मैं नहीं खाना दे आ बनया मैं खा नहीं सकता। उन्होंने शर्त सी फिर जो बाहर जाके होर खाना दे जो किसी ने खाना मर्जी ना खाओ इतने तो यही करना और हरेक को हक सी उस जो दाल का तेला या सब्जी का
पतीला ते जाके जो रोटियां अपनियां लोड़ मुताबिक अपने घुट पकाउण की लोड़ ना सी पैंदी छूट छाट का मतलब नहीं सी। बाबू मनू राम जी इत्थे आके आप कहते हैं मेरी जिंदगी के असली मतलब है थां के उत्ते पता लगे जिथे क्योंकि उत्थे जूतां दे नाल जिहड़े सी दौर पिया रहिंदा सी। सो ये गदर पार्टी के बहुत पवित्र असूल जिहड़े हैगे सीगे नाल दी नाल गदर पार्टी का एक एजुकेशन के उत्ते बहुत बड़ा ध्यान है जिहड़ा 1913 बाबा जवाला सों बाबा प्रसाद खासों जिहड़े इत्थे दे गद्दी सीगे उदों लोग कहते सीगे गदर पार्टी ने जिहड़े साडे पंजाबियां दे कस्तूरिया ऑप्शन दे विच एक जिहड़ा इत्थे स्टॉकटन दे एरिए दे विच स्टॉकटन वाले एरिए वालियां ने इकट्ठे हो के एक जिहड़ी ये फैसला किया कि असीं इंडिया तो लोगों इतने पढ़ने विद्यार्थियों बनाना जोड़े हथियार आ जोड़े इतों पढ़ के जाके अपने लोगों को एजुकेट करके कल के आजादी की लड़ाई के तैयार करने हिस्सा पाउन उन्होंने गुरु नानक एजुकेशन सोसाइटी बनाई वो गुरु गोबिंद सिंह स्कॉलरशिप शुरू किया उस स्कॉलरशिप के अधीन गदर पार्टी ने इंडिया के 6 विद्यार्थी स्पॉन्सर किए जोड़े 6 ही बखरिया स्टेटा के हैं बॉम्बे बिहार अहमदाबाद लाहौर पंजाब उन्होंने सिर्फ सिर्फ मैरिट बेस से मुंडे हथियार है इन्होंने सीट नहीं होना वो इतने आए उन्होंने पढ़ाई का खर्चा दिता पढ़ाते रहे नाल ही नाल गदर पार्टी का जिहड़ा जिहड़े बुजुर्ग सीगे उन्होंने लड़कियां दी जिहड़ी औरतां दी एजुकेशन दे उत्ते बहुत बड़ा ध्यान सी जिहड़ा मैं उदाहरण के तौर पर 2 उदाहरण दूंगा तुहानूं। एक है बाबा सोहन सिंह भगना ने अपनी जमीन दे विच डोनेट करके उस समय जेल तो आने तो बाद जिहड़ा भगना जनता गर्ल हाई स्कूल बनाया भगने दे। दूसरा मेरे इलाके के लोग जानते होंगे पिंड दसांझ कला जिला जलंधर उत्थे थां के उत्ते बाबा भगवान सिंह गदरी ने उत्थे दे लोकां दे पिंड दे लोकां नाल रल के जिहड़ा कुड़ियां दा हाई स्कूल बनाया जिस 27 स्कूल मेरियां अपनियां भैणां ने उन्होंने वो स्कूल अज मेरा ख्याल लगभग 110 साल पुराना है शायद पंजाब का कोई पहला स्कूल हो मैंने नहीं पता वो तो पहला कोई होगा जो गदर पार्टी ने जो 110 साल पहला बनाया ये उन्होंने जड़िया सीगियां कोई जड़िया ध्यान से इन्होंने गलों बारे ये डेढ़ सी हूँ मैं जड़िया 2-3 घटनावां का जिक्र करूँगा जोड़ा जुलाई महीने के नाल गदर पार्टी का बहुत बड़ा संबंध है। जुलाई महीने के गदर पार्टी बनती है जुलाई महीने के ही कामाघाटा मारू की वापसी होती है। कामाघाटा मारू 2 महीने वैनकूवर दी बंदरगाह के उत्ते रुकिया रहा उन्होंने उन्होंने एंट्री दी बड़ा संघर्ष होने तो बाद होने तो बाद उन्होंने समझौता किया जो बिल्कुल उन्होंने ना हो गई तो उन्होंने वापस भेजा जिस जहाज किसी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी भी पोर्ट के उत्ते लगने दिता इंडिया को बाद उन्होंने मीडिया जाके जो उन्होंने हाल होया उस जान की आप सारे जानते हैं। यह है दूसरी घटना। तीसरी घटना है शहीद उधम सिंह की शहीदी जी शहीद उधम सिंह की शहीदी 1940 31 जुलाई महीने हुई। हम चौथी एक बहुत बड़ी अहम गल है जिन्होंने असी सारे लोग मेरा ख्याल बहुत थोड़े लोग जानते होंगे सानू इतने इस मुल्क के गदर पार्टी जी 1948 गदरिया ने हिंदुस्तान की आजादी तो बाद भंग की है। इस थां के पेपर गदर पार्टी के उस जो यूनिट सी उन्हें
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1940 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਫੋਰਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਸਕੀਏ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ $35,000 ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੌਬੀ ਕੀਤੀ। ਲੌਬੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੂਸ ਸੈਲਵਰ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੂਸ ਸੈਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਜੁਲਾਈ 1946 1946 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੂਮਨ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਪ ਸਾਹਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 80% ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੜੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਦਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾੜ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਸਾ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲੋਭ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਇਸ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹ ਉਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
मैं गल्लां करन वाला बुलाया जिन्नियां गल्लां मेरे दिमाग च इधरों उधरों आउंदियां मैं वो कर जाना सारियां दा सुणदे प्यार मुहब्बत नाल बहुत बहुत धन्नवाद दोबारा फिर मैं गुरु साहब को साधन है गुरु साहब आ जाओ 2 मिनट Hobbies, cardio, सज्जन साहब परिवार में सारा स्टाफ मास्टर ऑफिसर जिन्होंने अज सानू इतने सत्ता दे के उन्होंने महान योद्धा को याद करना एक बहुत बड़ी गल अज बड़ा इतिहास देना क्योंकि गली बाबा ने मेले अमेरिका के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहर ਤਾਂ काफी चेक तो शुरू हो गए सी और कौंसल जनरल वालों पहली बारी गर्मी मेला मनाना बहुत ही श्लाघायोग करना फिर मैं सारे ही स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देना ते आस करना कि इहो ਜਿਹੇ मेले जे हो सके सरदार साहब कि हर एक शहर जिथे जिथे साढ़े आगे देश भक्त बैठे आ जे ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਟਾਈਪ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਗਰੀਬ ਬਾਬਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਗਰੀਬ ਬਾਬਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮਰਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा पर जो उन्होंने नेचर धर्म इलाकावाद जात पात को ऊपर उठ के उन्होंने आजादी संघर्ष के योगदान पाया ये चीज़ा भी बहुत चिर बाद आजादी मिली है अपन 1947 संघर्ष शुरू होना 1912 तो जिन्ना सानू याद आ भी अमरीका जो शुरू होया 1912 के करीब शुरू होया ये बहुत बड़ी गल सी भी इतों बड़े बड़े कारोबार छड़ के वो देश में व्याप करो साढ़े ले गए पर उन्होंने अपनी बहुता इतना मुल उत्थे क्या नहीं जो असी पिछले समय जिन्ना मैं पढ़िया कि सानू वध तो वध इस गल का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अज जो हालात हिंदुस्तान के मैं ज्यादा विस्तार नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि सहनशीलता जो बाबिया ने दी सी सानू वो अज है नहीं सहनशीलता साडे देश में आस करूँगा बहुता मैं डिटेल च ना आया इसे करके बहुता बजना चाहूँगा मैं यही बेनती कौंसलर ऑफिस में जरूर है करूँगा भी वो वध तो वध सारे शहरों के सैमीनार अपना करवाने चाहिए गरीब बंदे वाले क्योंकि वो उसकी नवी पीढ़ी को कुछ सिक्ख्या मिले मैं अपने वालों साढ़े चेयरमैन साहब पास होता जी वालों ये तो सारे बधाई देना इस गल की उन्होंने आना सी एनआरआई सभा प्रधान ने पास होता जी उन्होंने आना सी किसी काम ना आ सके उन्होंने वालों सारे स्टाफ में तो सारे जेडे अज इस सदे से इतने आया कि आप अपने शहरों के जरूर गरीब बाबा का कोई भी प्रोग्राम आप करा करिए तो वो मैं तो सारा बेनती करूँगा इन्नी गल कहता है जेडे अगले स्पीकर जिन्होंने बुलाए हैं वो इंडिया तो आए हैं सर ही इज नॉट अ स्पीकर मोर ऑफ अ यंगर ब्रदर he was on the east coast and was having lunch with the ambassador sir and I was informed so I asked him and Rewal साहब वैसे तो भाजपा के नाल हैं पर मैं उन्होंने बड़ी हिदायत दी है कि गदरी बाबिया का मेला है गदरियां की रौनक बढ़ानी आप 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਖੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ, ਦੇ ਕੇ ਭਲੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੀ। ਅੰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਮੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਨਾਲੇ ਅੱਖ ਭਰਦੀ। ਆ ਲਓ ਦੇਖ ਢੰਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਆ ਲਓ ਦੇਖ ਢੰਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਛੱਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਕੁਰ ਸਫਰਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਫਟਰ 6 years ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹ ਸਬਕ ਲੈਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਵੈਂਕੂਵਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਖੜੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, काहू को भरोसा है जमीन को जमाने भी, काहू को भरोसा जोर जागरी जहाज पे, काहू को भरोसा भारी शाह पाशाह भी, काहू को भरोसा है कुटुंबी करे काज पे, काहू को भरोसा दे बानी और पारसी को, काहू को भरोसा संतगिरी की मिजाज पे, काहू को भरोसा चादरी चलाकी को, मोको तो भरोसा एक ग्रंथ महाराज पे। और उस श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज पीछे घबराई हुई अंग्रेज हुकूमत ने अपनी पुलिस को उन्होंने गोली चलाने का हुक्म दिता ते साडे कोल तां जिहड़ी गिणती सरकारी तौर पर कहते 21 सीगे, लेकिन 76 लोग उत्थे साडे शहीद होए। 376 लोग सीगे और उन्होंने विचों 76 उत्थे शहीद होए और उन्होंने कट्ठियां दे उपर ही मिट्टी का तेल पा के उत्थे उन्हां दा संस्कार किया। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ
ਅੱਜ वैसे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ मैं यही कहूँगा ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਮਿੰਟ ਤੇ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। सच का रास्ता, हकीकत का रास्ता, अडोल रहन का रास्ता, इतिहास सुन पढ़न का रास्ता, उस इतिहास को अपने बच्चों तक पहुँचाने का रास्ता, जिहड़ा तुसीं रास्ता चलोगे वही तुहाडा इतिहास होगा। मैं ज़्यादा समय ना लेता होया और तुसीं अज सारे इकट्ठे हुए हो, कौंसल वालों एक बड़ा उपराला किया गया। भविख जिथे आप वड्डियां ने आना उत्थे अपने बच्चों को भी लैके आइए। और मैं ये भी चंगा मन्निया भी गाउण वाले सिंगर्स को छड्ड के तुहानूं इतिहास बारे अज बोलण का मौका मिलिया, सुनने का मौका मिलिया। ते जिहड़े गदरी बाबियां दे मेले ने वो इसे तरह ही मनाए जाण तां मैं कहना चंगी गल है। बाकी उन्हां शहीदां नूं फिर तो नमन करदे हां। वारिस शाह वो सदा ही जिउंदे जिन्हां कीतियां ने कमाइयां जी, जिन्हां कीतियां ने कमाइयां जी, उन्हां दी नेक कमाई का हिस्सा हैगा कि असीं अज इन्हां मुल्कां दे विच लेकिन नाल ही भारत दे विच असीं आज़ादी दा आनंद माण रहे हां। बहुत बहुत धन्यवाद। साढ़े दो लोग जिन्होंने बड़ी मेहनत की है ये मिलाज सारे करना फर्स्ट पंकज अंसल और रसी दी छोटी जी पोएम। सब तो पहला मैं इंडो अमेरिकन देशभक्त फाउंडेशन यूनाइटेड इंडिया फ्रंट काउंसिलर जनरल साहब डॉक्टर टी वी वीरेंद्र मिश्रा वेरी मच थैंकफुल एंड डॉक्टर अब्दुल सफर और जिन्होंने सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। हमें सारे साढ़े सियाने गल बोल रहे थे गल के बारे बहुत वैल्यूबल गल्लां दसियां, बदूलियां गल्लां दसियां। मैं और भी नहीं करना चाहता क्योंकि समय का भी तकाजा है, सब देखना और स्पीकर है। तो मैं छोटी जी करके नजर कर रहे हैं जी मैं देश की आज़ादी के उत्ते लिखी है भगत सिंह होना की सोच को मुद्रा करे हुए। इसका अनुमान है देश मेरे दी साथ गिरा। मेरे दोस्त एक अरसा हो गया मैंने घरों बेघर हो गए। मेरे दोस्त एक अरसा हो गया मैंने घरों बेघर होए देशों परदेसी होए। पुरजोर कोशिश के बावजूद अपनी मिट्टी का मोह अजे छुटिया नहीं। देश के लिए रल के असीं जो सुपने देखे सन उन्होंने पूरे होने का भरम अजे टुटिया नहीं। है दोस्त भुख का कोई मजहब नहीं होता, गरीबी की कोई जात नहीं होती। है दोस्त भुख का कोई मजहब नहीं होता, गरीबी की कोई जात नहीं होती। तशद्दद किसी नाल वितकरा नहीं करता, तशद्दद किसी नाल वितकरा नहीं करता। अज भी लखां बच्चे जी भर रोटी नहीं खाते। अज भी अपने देश दीयां धीआं चार दाणियां की खातर असमत का सौदा कर रही हैं। अज भी जमीन के चंद टुकड़ियां की खातर भाई भाई लड़ पैंदे ने। अज भी देश का अन्नदाता गल च रस्सी पा लटक जाता है। दोस्त अज भी देश का अन्नदाता गल विच रस्सी पा लटक जाता है। पर हुण ये मुश्किलां भी मजबी हो गई, पर हुण ये मुश्किलां भी मजबी हो गई ने।
हर कोई अपने अपने मजहब की गल करता है, हर कोई आपो अपनी जात नूं रोंदा है, हर कोई एक दूजे के दुख विच सुखी हुंदा है। मेरे दोस्त, मैनू फिर भी उम्मीद है, मेरे दोस्त मैनू फिर भी उम्मीद है कि एक दिन मेरे देश का बच्चा जी भर के रोटी खावेगा। एक दिन मेरे देश का बच्चा जी भर के रोटी खावेगा ਅਤੇ तिरंगे मारदा स्कूले जावेगा। मेरे देश की असमत का सौदा सरे बाजार नहीं होवेगा, मुड़ किसी नस्ल का संघार नहीं होवेगा। पर तू वखवाद के कीड़े तो बच के रही, पर तू वखवाद के कीड़े तो बच के रही, पर तू मजहबां का चाल कट्टण दे लई तैयार रही। पर तू हर दुखान ਅਤੇ घाट ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲੀ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਤੇਰਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਫਿੜਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਿੜਕ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। मैं सब बताएं कि हमारे फादर बड़े रिस्पेक्टेड लेकिन साढ़े मित्र बूटा सिंह दास। हाँ जी, ऑनरेबल काउंसिलर डीसी साहब, सैनिटर सुपरवाइजर, पहली गल तो सारिਆਂ ਦਾ बहुत ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਹਿੰਦ ਵਾਸੀਓ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾ ਜਾਣਾ। हिंद वासियों रखना याद सानू, किते दिलां नूं ना भुला जाना। खातर वतन की लगी हम चढ़न फांसी, सानू देख के ना घबरा जाना। साडी मौत ने वतन के वासियों दे दिल वतन दे इश्क जगा जाना। हिंद वासियों चमकना चंद वांगू, किते बदला हेठ ना आ जाना। कल के देश के नाल घरो जाना, दाग कौम दे मथे ना ला जाना। मूला सिंह पाल निवाब वांगू अमर सिंह ना किसे कहा जाना। जिला हो कालेज वतन सेविका दे दाखल होकर डिग्रियां पा जाना। हुंदे फेर बहुते अते पास होए वतन वासियों दिल ना ढा जाना। प्यारे वीरों चले असी जिथे उसी रास्ते तुसी भी आ जाना। हिंद वासियों रखना चाह सानू, किते दिलों को ना भुला जाना। इनका जिंदाबाद। Now with the permission of Honorable Consul General Sir, we are